किसी गांव में एक बूढ़ा आदमी अपने बेटे और बहू के साथ रहता था। उनके घर में सब खुश थे, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। बूढ़ा बाप जो कभी अच्छा भला नौजवान था, आज बुढ़ापे से हार गया था। चलते वक्त लड़खड़ाता था, लाठी की ज़रूरत पड़ने लगी थी। चेहरा झुर्रियों से भर चुका था, बस किसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। घर में एक बात बहुत अच्छी थी कि शाम को खाना खाते वक्त सारे घर के लोग एक साथ टेबल पर बैठकर खाना खाते थे। एक दिन ऐसे ही शाम को जब सारे लोग खाना खाने बैठे, बेटा ऑफिस से आया था। भूख ज़्यादा थी, जल्दी से खाना खाने बैठ गया और साथ में बहू और उसका एक बेटा भी खाने लगा। बूढ़े हाथ जैसे ही थाली उठाने को हुए, थाली हाथ से हिल गई और थोड़ी दाल टेबल पर गिर गई। बहू बेटे ने नफरत से बाप की तरफ देखा और फिर से अपना खाने में लग गए। बूढ़े बाप ने जैसे ही अपने हिलते हाथों से खाना शुरू किया तो खाना कभी कपड़ों पर गिरता, कभी ज़मीन पर। बहू ने चिढ़ते हुए कहा, अरे ये कितनी गंदी तरह से खाते हैं, दिल करता है इनकी थाली किसी अलग कोने में लगवा देते हैं। बेटे ने भी बीवी की बात मानते हुए हाँ में सर हिलाया, जैसे वो भी यही चाहता हो। मासूम पोता ये सब मासूमियत से देख रहा था। अगले दिन बूढ़े बाप की थाली उस टेबल से हटाकर एक कोने में लगवा दी गई। बूढ़े बाप की डबडबाती आंखें सब कुछ देखते हुए भी कुछ बोल नहीं पा रही थीं। बूढ़ा बाप रोज़ की तरह खाना खाने लगा और खाना कभी इधर गिरता, कभी उधर। छोटा बच्चा पोता अपना खाना छोड़कर लगातार अपने दादा की तरफ देख रहा था। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटे, तुम दादाजी को क्यों देख रहे हो और खाना क्यों नहीं खाते? बच्चा बड़ी मासूमियत से बोला, माँ मैं सीख रहा हूँ कि बड़े बूढ़ों के साथ कैसे सलूक करना चाहिए। जब मैं बड़ा हो जाऊँगा और जब आप लोग बूढ़े हो जाओगे तो मैं भी आपको इसी तरह कोने में अलग बिठाकर खाना खिलाया करूँगा। बच्चे के मुँह से ऐसा सुनते ही बेटे और बहू दोनों काँप उठे। शायद बच्चे की बात उनके दिल में चुभ गई थी, क्योंकि बच्चे ने मासूमियत के साथ एक बहुत बड़ा सबक दोनों को दे दिया था। बेटे ने जल्दी से आगे बढ़कर बूढ़े बाप को उठाया और वापस टेबल पर खाने के लिए बैठाया, और बहू भागकर पानी का गिलास लेकर आई ताकि पिताजी को कोई तकलीफ़ न हो। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि माँ बाप दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी हैं। आप समाज में कितनी भी इज्जत कमा लें या कितना भी धन इकट्ठा कर लें, लेकिन माँ बाप से बड़ा धन इस दुनिया में कोई नहीं है।